हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भागवत, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द हॉट प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो ये प्रोजेक्ट है एमसीएम का और जो लोकेशन है बड़ी हॉट है, सेक्टर 113, बिल्कुल दिल्ली से ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर पे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भागवत। और ऑलरेडी यहाँ पे एमसीएम के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक 113 मार्केट एसईओ, सेकंड एमसीएम कैपिटल और थर्ड कैपिटल वॉक। तो अभी ये एमसीएम का 4th प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 113 के अंदर। पहले 3 प्रोजेक्ट के अंदर काफी जबरदस्त रिस्पांस रहा है, ऑलमोस्ट 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगेन जिस टाइप का इनिशियल रिस्पांस आ रहा है इस प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट भी बड़ा ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे गोल्फ बेस्ड टावर्स आ रहे हैं, गोल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट है पूरा, लगभग 10 एकर्स के अंदर, और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी रहने वाली है गोल्फ कॉन्योसियर्स की। इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर्स हायर ऑलरेडी कर चुका है एमसीएम इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये बड़ा ही मतलब बहुत यूनिक और जबरदस्त प्रोजेक्ट रहने वाला है जो रीडिफाइन कर देगा आपका पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे को। और जस्ट लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक एड्रेस है ट्रम्प टावर, तो दैट इज गोइंग टू बी एन एड्रेस। सो सिमिलर यहाँ पे भी जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है उस लेवल का प्रोजेक्ट आ रहा है कि ये रीडिफाइन कर देगा लग्जरी प्रोजेक्ट को ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ग्लोबल लैंडस्केप आर्किटेक्ट रहने वाले हैं इसके अंदर, बहुत अल्ट्रा लग्जरी लार्ज कॉन्डोमिनियम्स रहने वाले हैं इसके अंदर। 0.5 BHK की एज रहेगी आपके पास, और सारी की सारी यूनिट्स के अंदर आपको स्टडी रूम मिलेगा प्लस हेल्प रूम मिलेगा। इसके अलावा हाई एंड लग्जरी स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, इटालियन मार्बल्स, लाइक हाई एंड जो फ्लोरिंग्स रहती है, प्लस फुली लोडेड किचन हो गई। तो इस टाइप की बहुत सारी हाई एंड स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। 7 स्टार लग्जरी क्लब हाउस रहने वाला है, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एमसीएम कैपिटल के अंदर लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब था। उसके बाद आपका जो क्राउन था उसके अंदर 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब था। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का मल्टीपल लेवल पे क्लब हाउस रहने वाला है, और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज रहने वाली हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, प्लस एक्सक्लूसिव टेरेस कॉन्डोमिनियम्स रहने वाले हैं। और जो इसका लेआउट है काफी एफिशिएंट रहेगा, काफी स्पेशियस बेडरूम रहेंगे जो आपको मिलते नहीं है। जो पहले लोगों को कंप्लेंट रहती थी कि जो इनका कैपिटल था उसमें छोटे साइजेस हैं, 1300 से 2200 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं, और जिन लोगों को बड़े कोठियों में रहने की आदत थी बट वो रूम साइज चाहते थे बड़े, तो उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत परफेक्ट ब्रांड है। तो यहाँ पे जो साइज रहने वाला है वो मिनिमम 2100 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 3800 स्क्वायर फीट तक के आसपास रहने वाला है। तो यू कैन इमेजिन जो भी आपके बेडरूम के साइजेस होंगे वो काफी स्पेशियस रहने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ इनॉग्रल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अगर वो जानना चाहते हो आप तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स शेयर करने के लिए। प्लस इसके अंदर काफी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स भी आने वाले हैं। आप एमसीएम जाना चाहता है उनके अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स के लिए। जो भी प्रोजेक्ट पहले सोल्ड आउट हुए थे वो पेमेंट प्लान की वजह से हुए थे। दैट इज वन ऑफ द मेन यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्पेशल 26, तो उस टाइम पे 2674 टाइप का पेमेंट प्लान आया था। फिर उसके बाद अलग अलग पेमेंट प्लान के अंदर क्राउन सेल आउट हुआ था, लाइक अश्योर्ड रिटर्न, डाउन पेमेंट, 30-30-40, 30-30-20-20। ऑलराइट, तो उस टाइप के तो यहाँ पे भी कुछ बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान आने वाला है, जिसकी वजह से बहुत इजी होगा किसी को भी एंटर करने के अंदर। उनका रिस्क मिनिमम होगा, रिटर्न मैक्सिमम होगा। अगर मैं टेंटेटिव साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज आने वाला है वो आने वाला है 3.5 BHK प्लस सर्वेंट, दैट इज गोइंग टू बी 2100 स्क्वायर फीट। उससे बड़ा साइज आएगा 3.5 BHK प्लस स्टडी, 2350 स्क्वायर फीट, 2350। उसके बाद 4.5 BHK प्लस सर्वेंट रहने वाला है 2700 स्क्वायर फीट से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक के बीच में। तो जो 3.5 वाले हैं वो 2100 से 2350, और मैक्सिमम जो डिमांड है मार्केट के अंदर 4.5 BHK प्लस सर्वेंट की, तो वहां पे 2700 से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक के टेंटेटिव साइज रहने वाले हैं। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं इसकी, तो आप इमेजिन कर सकते हो आईजे एयरपोर्ट बिल्कुल पास में इस लोकेशन के,
यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल ऑपरेशनल हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। यशोभूमि का इनॉग्रेशन रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और यहाँ पे अभी जो कनेक्टिविटी है दिल्ली से, उसके अंदर बहुत ही छोटा सा लैंड पैच है नजफगढ़ कापासेडा रोड पे, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। द मोमेंट अगले 2-3 महीने के अंदर वो जो पार्ट अगर एक बार कनेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली जो कनेक्टिविटी एक बार वो इंप्रूव होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेट्स भी बढ़ेंगे। ऑलराइट, और इतने आपका इसका पोजीशन आएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर, उस टाइम तक यहाँ पे रेट्स काफी अच्छे खासे हो चुके होंगे। और जो भी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में द्वारका के अंदर, वो भी उसका भी मतलब बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुका होगा। जैसे IICC ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है। गोल्फ कोर्स जो 18 होल का है सेक्टर 24 के अंदर, उसका भी लगभग 80-85% काम हो चुका है, तो वो भी डिलीवरी पे आ चुका होगा। थर्ड, आपका फुटबॉल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसकी ओमेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहा है पिछले 5 महीने से, उसका भी डिलीवरी आ चुकी होगी जब इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आएगा। फोर्थ, आपका अगेन सेक्टर 24 के अंदर एम्बेसी एरियाज है जो चाणक्यपुरी से 35-40 एम्बेसीज शिफ्ट होने वाली हैं। तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 भी आ रहा है सेक्टर 24 के अंदर, वो भी काफी हद तक एडवांस स्टेज पे होगा, इतने आपको इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलेगा। प्लस इसके अलावा एयरपोर्ट पास में है, आपका जो एरोसिटी 2 आ रही है वो बिल्कुल इसके पास में है। प्लस जो मेट्रो का एक्सटेंशन है वो भी शायद उस टाइम तक हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डेवलपमेंट हो रहे हैं इस लोकेशन के आसपास। लाइक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है, इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, प्लस बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो आप यहाँ पे जो पार्ट बनते हो, एक स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का पार्ट बनते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको अपार्टमेंट नहीं बन रहा है, बट एक पूरी स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने का की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाएंगे। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। तो अगर अभी तक आपने अपना ड्रीम होम नहीं लिया है और अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि मैं लूंगा बट अपना डिसीजन जो है कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे, तो दिस इज गोइंग टू बी लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज रेट्स, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर ऑलरेडी रेट्स अप्रिशिएट हो चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। अगर आप और ज्यादा वेट करेंगे तो रेट्स और ज्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जो बजट था उससे बियॉन्ड जा चुके हैं प्रॉपर्टीज, जो जिन लोगों ने कैपिटल लिया था या फिर जिन लोगों ने क्राउन लिया था। बहुत सारे लोग आते हैं कि यार पुराने रेट पे प्रॉपर्टीज दिलवा दो, बट चाह के भी वो नहीं दिलवा पाता। क्यों नहीं दिलवा पाता? क्योंकि रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है, उनको या तो डिजायर्ड इन्वेंट्री नहीं मिलती या फिर डिजायर्ड रेट्स नहीं मिलते। बट आज की डेट में आपके पास डिजायर्ड इन्वेंट्री प्लस डिजायर्ड रेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी है आने वाले टाइम के अंदर जो जिस लेवल का डेवलपमेंट आसपास होने वाला है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों की रीच से बियॉन्ड हो चुके होंगे। तो और फिर वो कंप्लेन करेंगे कि यार रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। बट अगर आप टाइम पे डिसीजन नहीं लोगे तो ऑब्वियसली रेट्स तो इंक्रीज होंगे। रेट्स मेरी या आपकी वजह से स्टॉप नहीं होंगे इंक्रीज होना। क्यों नहीं होंगे? उसके 2-3 मेजर फैक्टर हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है आपका जो लैंड की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। जिन लोगों ने 10 साल पहले लैंड लिया था, जो लोग आज लैंड ले रहे हैं, आज जो लैंड ले रहे हैं वो ऑब्वियसली बढ़े हुए प्राइसेस पे लैंड ले रहे हैं, तो उनके जो प्राइसिंग होगी प्रॉपर्टी की वो भी इंक्रीज होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो रेट्स है वो डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज ही होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, आपका लैंड ऑफ कॉस्ट की वजह से और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से। तो अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द डिसीजन लें। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं प्रोफेशनली तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इन दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए इस टाइप की वीडियोस में लगातार लेके। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।